सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज हम बात करने वाले हैं शिफ्टिंग के बारे में। शिफ्टिंग मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप एंड वीक टुवर्ड्स बॉटम। इसके बारे में तो हम बात करने ही वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि बीच में अगर कोई वॉल्यूम या फिर ओआई आ जाता है तो उसको हम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे शिफ्टिंग के दौरान। सारी चीजें हम डीपली बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन अपनी, और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि है शिफ्टिंग को लेके WTT एंड WTB। जी विनोद जी, बताया मैंने। आज का टॉपिक है शिफ्टिंग को लेके। चलिए मैं शेयर कर देता हूँ एक्सेल। इसी पे हम लोग वर्क करेंगे और सीखेंगे कि WTT WTB क्या होता है, कैसे उसके मूवमेंट को हम कैच कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए आज हम बात करने वाले हैं WTT मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप, WTB मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम के बारे में। WTT एंड WTB, पहले तो हम बात करते हैं WTT के बारे में, मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप के बारे में। वीक टुवर्ड्स टॉप कहते किसको है, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सपोज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ 500 पे हमारा रेसिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है। रेसिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है। और जो भी सेकेंड हाईएस्ट नंबर, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि वीक टुवर्ड्स टॉप एंड वीक टुवर्ड्स बॉटम होता कैसे है। वीक टुवर्ड्स टॉप हमेशा जब भी होगा, कहीं भी उस पे येलो कलर हाईलाइट हो जाएगा, या तो ओआई पे हो या तो वॉल्यूम पे हो या ओआई वॉल्यूम दोनों पे हो। उस पे येलो कलर हाईलाइट हो जाएगा जब भी वो वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको। जब भी वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं वीक टुवर्ड्स टॉप के बारे में। तो वीक टुवर्ड्स टॉप के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जब भी वीक टुवर्ड्स टॉप कहीं भी होगा, वह कहीं भी होगा, उस स्ट्राइक प्राइस पे येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। मतलब अभी मैंने यहाँ ब्लू किया है, ब्लू कलर का मतलब होता है हाईएस्ट, जो भी हो हाईएस्ट वॉल्यूम या ओआई। और फिर सॉरी, वॉल्यूम होता है, हाईएस्ट वॉल्यूम होता है, ओआई पिंक कलर से होता है। वॉल्यूम हमारा हाईएस्ट होगा ब्लू कलर से। सेकंड, जो भी सेकंड हाईएस्ट होगा वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन वो येलो कलर से हाईलाइट कब होगा, जब सेकंड हाईएस्ट नंबर, सपोज करते हैं यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100% है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर है, यहाँ पे 100% है। अब सेकंड हाईएस्ट नंबर जब भी 75% से ऊपर चल जाएगा, 75% या 75% से ऊपर, 75% या 75% से ऊपर चल जाएगा, तब हम उसको ये कंसिडर करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। या तो वॉल्यूम हो या तो ओआई हो, और अगर दोनों है तो रेजिस्टेंस का ओवरऑल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि हमारा जब भी सेकेंड हाईएस्ट नंबर 75% के ऊपर जाएगा या फिर 75% पे ही रहेगा, उसको हम कंसिडर करेंगे कि हाँ ये स्ट्राइक प्राइस वीक टुवर्ड्स टॉप है। वीक टुवर्ड्स टॉप है, कहाँ से कहाँ तक है, 500 से लेकर के 600 तक है वीक टुवर्ड्स टॉप है। 500 से लेकर के 24, 500 से लेकर के 24 600 तक ये वीक टुवर्ड्स टॉप है। कैलकुलेटर में दिखाओ चाहे यहाँ दिखाओ, बात तो एक ही है ना भाई। आप लीजिए कैलकुलेटर में देख लीजिए, ये लीजिए कैलकुलेटर में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा वॉल्यूम हाईएस्ट है। कोई भी जो स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, यहाँ हमारा सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे है, सेकंड हाईएस्ट देखते हैं। सेकंड हाईएस्ट ऑलरेडी यहाँ लिखा रहता है नए वाले वर्जन में, हमारे 24 वर्जन में, कि 52% है। 52% यहाँ पे है। तो देखिए ये जब भी परसेंटेज, ये परसेंटेज जब भी
जो आप देख पा रहे हैं 25,500 का परसेंटेज जब भी 75% या 75% से ऊपर चल जाएगा तो यहाँ है येलो हाईलाइट आ जाएगा, मतलब यहाँ येलो कलर बन जाएगा। और हम उसको ये कंसिडर कर लेंगे कि जो हमारा वॉल्यूम है वो वीक टूवर्ड्स टॉप है 25,400 से लेके 25,500 तक। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑप्शन चेंज में भी क्लियर हो गया, एलटीपी कैलकुलेटर में। विनोद जी, आप ही बोल रहे थे कैलकुलेटर में देखा है, कैलकुलेटर में आपको क्लियर हो गया। अच्छा, ओके, ठीक है। आप नए हैं तो अभी आपको हो सकता है इतना समझ में ना आए ये सारी चीजें, WTT, WTB, और अभी मैं और भी वर्ड्स यूज करूंगा तो आपको हो सकता है वो सारी चीजें समझ में ना आए। आप वीडियो के एंड में देख लीजिएगा, अभी बने रहिए वीडियो में। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन से वीडियोस देखने हैं जिससे आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए, जो भी लोग नए हैं वो थोड़ा धैर्य रखे, सब्र रखे, मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। जो भी लोग नए हैं यहाँ पे उनको मैं बता दूंगा कि कौन से वीडियोस आपको देखने हैं जिससे आपको बेसिक टू एडवांस का कुछ कम से कम नॉलेज हो जाएगा। चलिए, वो वापस से आ जाते हैं एक्सेल पे। चलिए, एक्सेल पे वापस से आ जाते हैं। अब WTT होता कब है, ये तो हमने देख लिया कि हाँ ठीक है, 75% जब होगा तब हमारा हो जाएगा WTT, उस पर येलो कलर हाईलाइट हो जाएगा। WTT हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर होता है। मतलब जैसे अगर 24,500 है, एक वॉल्यूम हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है 24,500 पर, अगर यही चीज वीकनेस बढ़ती है 24,400 पर और 75% यहाँ पे, सॉरी 100% यहाँ पे और यहाँ 75%, या फिर 75% से ऊपर हो जाता है और यहाँ येलो कलर हाईलाइट हो जाता है, इसका मतलब वो वीक टुवर्ड्स बॉटम रहेगा, ना कि वीक टुवर्ड्स टॉप रहेगा। वीक टुवर्ड्स टॉप हमेशा बड़े नंबर के साइड होगा और वीक टुवर्ड्स बॉटम हमेशा छोटे नंबर के साइड होगा। मतलब कि जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम है वहां से, ये मत समझिएगा कि अब यहाँ पे 75% हो रहा है तो ये यहीं से वीक टुवर्ड्स टॉप है, मतलब 24,200 से ही वीक टुवर्ड्स टॉप है यहीं तक, ऐसा नहीं सोचिएगा। जहां पे ये हमारा वॉल्यूम या OI स्ट्रांग है या ओवरऑल रेसिस्टेंस स्ट्रांग है, उससे छोटे नंबर पे हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा और उससे बड़े नंबर पे हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप होगा, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चैट में बताएं मुझे, चैट में एक्टिव रहे आप लोग भाई। ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि जहां पे भी सपोर्ट या वॉल्यूम होगा वहां से उससे छोटे नंबर पे वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, और उस जहां पे स्ट्रांग है उससे बड़े नंबर पे वीक टुवर्ड्स टॉप होगा। चलिए, क्लियर है सभी को। अब क्यों वीक टुवर्ड्स टॉप, जहां पे स्ट्रांग है उससे छोटे नंबर पे वीक टुवर्ड्स बॉटम क्यों होगा, और जहां पे स्ट्रांग है उससे बड़े नंबर पे वीक टुवर्ड्स टॉप क्यों होगा। चलिए, पहले बात कर लेते हैं छोटे नंबर वाले पे। जैसे अगर यहाँ पे स्ट्रांग है हमारा रेसिस्टेंस 24,500 पे, इससे छोटे नंबर पे जब भी होगा वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। हमने इतना देखा क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन चेन में बॉटम होता है वो ऊपर के साइड होता है और जो टॉप होता है वो नीचे के साइड होता है। हमारा जब भी ऑप्शन चेन में, चाहे आप जो भी ऑप्शन चेन देख लें, उस ऑप्शन चेन में हमारा जो बॉटम होता है वो ऊपर के साइड होता है और जो टॉप होता है वो नीचे के साइड होता है। क्यों बॉटम ऊपर के साइड होता है और टॉप नीचे की साइड होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो भी छोटे नंबर है, जितने भी छोटे नंबर है, ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन चेन असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर बढ़ता है, इसलिए हमारा छोटा नंबर ऊपर रहता है। और छोटा नंबर ऊपर रहने के वजह से हमारा जो बॉटम होता है ऑप्शन चेन में वो ऊपर के साइड होता है, और ऑप्शन चेन में हमारा जो बड़े नंबर्स रहते हैं वो नीचे के साइड रहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम चलेंगे तो। और हमारा टॉप इसी कारण से नीचे के साइड होता है। ये सबको क्लियर हो गया कि हमारा टॉप टॉप नीचे क्यों होता है और बॉटम ऊपर क्यों होता है।
Yes, it is clear, but if WTT at 25,550, then please sir. अरे, मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ सर, रुक जाइए, सब्र करिए। मैं पहुंच रहा हूँ वहां तक, सब बताऊंगा मैं। एक एक चीज क्लियर करके ही छोड़ूंगा आपको। और जिसको क्लियर नहीं होगा लास्ट में Q&A भी कर लेंगे, जिसको भी क्लियर नहीं होगा उसको मैं पर्सनली Q&A करके समझा दूंगा लास्ट में। ठीक है, फिर आगे बढ़े, सबको क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े फिर। चलिए, सभी को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, चलिए, ये सबको क्लियर, यहाँ तक हमने समझ लिया कि हमारा बॉटम ऊपर के साइड पे होता है और टॉप नीचे के साइड पे होता है। अब हमें क्या है, हमारा रेसिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करने के लिए OI और वॉल्यूम दोनों को कंसिडर करना होता है, मतलब दोनों को देखना होता है। हम सिर्फ और सिर्फ OI को नहीं देख सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को नहीं देख सकते हैं। जब भी हमें देखना है, हमें दोनों को देखना है। चलिए, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए, ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो OI है वो यहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग है, और हमारा वॉल्यूम यहाँ पे है। अब बताइए, इस केस में हमारा OI क्या है? चैट सेक्शन में बताएं, मुझे सारे लोग बताएंगे OI हमारा क्या है। क्या OI में कहीं भी येलो कलर आपको दिख रहा है? सारे लोग चैट में मुझे बताएं, चैट में सिर्फ एक दो लोग ही एक्टिव हैं। सारे लोग चैट में एक्टिव रहे। OI का स्टेटस क्या मानेंगे हम? जी, ठीक है, सभी को पता है स्ट्रॉन्ग है। चलिए, अब आ जाते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम हमारा क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम है? आकाश जी, मैं बता दूंगा, रुक जाइए, मैं बता दूंगा। वॉल्यूम की बात मैं कर रहा हूँ शुभाना जी, ना ही OI वॉल्यूम की। चलिए, वॉल्यूम सबको पता है, WTT है, शुभाना जी आप भी देख लीजिए, WTT है वॉल्यूम। क्यों WTT है? क्योंकि यहाँ येलो कलर रिफ्लेक्टेड है ना। मैंने यहाँ हटाया नहीं है ना येलो कलर। येलो कलर यहाँ रिफ्लेक्टेड ऑलरेडी है, मैंने कर रखा है, तो यहाँ इसलिए ये हमारा वॉल्यूम WTT है। ठीक है। अब चलिए, OI देख लिया हमने हमने वॉल्यूम देख लिया। अब ओवरऑल रेसिस्टेंस बताइए, हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम है? ओवरऑल रेसिस्टेंस हमारा क्या है? ओवरऑल रेसिस्टेंस हमें, ओवरऑल रेसिस्टेंस के लिए OI और वॉल्यूम दोनों को कंसिडर करना पड़ता है हमेशा। हमें दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, OI और वॉल्यूम दोनों को। चलिए, सभी देख रहे हैं, ठीक है। विक्रम पांड्या और उर्मिला मालवीय जी लिखती हैं WTT है, OI स्ट्रॉन्ग। नहीं, ओवरऑल रेसिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। जी, ओवरऑल रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग है, हमारा ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, पहले हमारा डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। चलिए, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि वॉल्यूम WTT है। वॉल्यूम हम ये मान भी लेते हैं कि जो 24,500 पे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है वो शिफ्ट हो जाता है 24,600 पर। हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो 24,500 पे वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो गया है 24,600 पर, और 24,600 पे शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, और यहाँ यहाँ जो परसेंटेज था, ये परसेंटेज अब 75% के नीचे आ चुका है। ठीक है।
अब हमारा बताइए, अगर ये हमारा वॉल्यूम शिफ्ट हो भी जाता है, शिफ्ट होकर स्ट्रांग भी हो जाता है, तो क्या हमारे रेसिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर वॉल्यूम शिफ्ट हो जाता है 24,500 से 24,600 पर, तो हमारे रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओ आई है वो एज इट इज बना हुआ है 24,500 पर। और हमारा डिफिनेशन ये होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, कि स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करते हुए हमें जाना है आउट ऑफ द मनी के साइड, और ये देखना है कि या तो ओ आई वाले कॉलम में या तो वॉल्यूम वाले कॉलम में हमें हाईएस्ट नंबर जो भी पहले मिल जाए। ठीक है, यही हमें देखना है, वॉच करना है। तो अगर वॉल्यूम शिफ्ट हो भी जाता है, तो हमें तो ओ आई और वॉल्यूम दोनों वाले कॉलम में देखना है। तो वॉल्यूम अगर शिफ्ट हो भी जाता है तो ओ आई वाला कॉलम तो हमारा इमेजिनरी लाइन के सबसे नजदीक बना रहता है ना, इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो ओ आई का है और ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है, नए लोगों को छोड़ के, पुराने लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, नए लोगों को छोड़ के जो एकदम नए हैं, उनको अभी बेसिक से समझाना पड़ेगा। चलिए, सभी को क्लियर है? ओमकार जी, आपका डाउट है कि क्या? मैं समझा नहीं। मैंने कहा हाँ सर, तो हाँ सर क्या मतलब, डाउट है आपको? अच्छा ठीक है, ओके। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगर मैं ये उठा के, नहीं इसको मैं ये रहने देता हूँ। चलिए, अच्छा इसको मैं उठा के यहाँ कर देता हूँ 600 पे, और इसको उठा के मैं यहाँ कर देता हूँ, और यहाँ वीकनेस कर देता हूँ। अब चैट सेक्शन में मुझे बताया कि अब ये क्या सिनेरियो होगा हमारा। पहले मुझे ये बताया कि हमारा ओ आई क्या है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। पहले बताइए ओ आई क्या है। ओ आई स्ट्रॉन्ग है, डब्ल्यू टी टी है, या फिर क्या है, या फिर डब्ल्यू टी बी है? ओ आई, ठीक है, सबको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग है। कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है? ओ आई हमारा कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, ओ आई स्ट्रॉन्ग है 24,600 पर। अब हमारा वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है अब हमारा? वीक टुवर्ड्स टॉप है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, या फिर स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है वीक टुवर्ड्स टॉप? वीक टुवर्ड्स टॉप है हमारा वॉल्यूम, कहाँ से कहाँ तक है? नहीं, पूरा लिखिए, कहाँ से कहाँ तक है। मैं सिर्फ ये नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ठीक है, सब सही लिख रहा है। 24,500 से 24,600 तक है। ठीक है, अब थम जाइए, चैट में अब थम जाइए। बहुत लिख लिया आप लोगों ने, अब थम जाइए। ठीक है, अब हमारा जो ओवरऑल रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, अब ये बताइए। ओवरऑल रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा? ठीक है धीरेन्द्र कुमार जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ओवरऑल रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है। क्यों वीक टुवर्ड्स टॉप है? क्योंकि हमारा जो ओ आई है वो ऑलरेडी बैठा हुआ है 24,600 पर, और वॉल्यूम 24,500 से आने की कोशिश कर रहा है 24,600 पर। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि हमारा ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर 500 से 600 पर हमारा सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा, ओ आई यहीं पे बना हुआ है, और हमारा वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा
तब हमारे इमेजिनरी लाइन के नजदीक कौन सा हो जाएगा? कौन सा स्ट्राइक प्राइस इमेजिनरी लाइन के नजदीक हो जाएगा जब हमारा 24,500 से 24,600 पर वॉल्यूम शिफ्ट होके स्ट्रांग हो जाएगा? तो इमेजिनरी लाइन के पास कौन सा स्ट्राइक प्राइस नजदीक हो जाएगा? ठीक है, सभी को पता है। 24,600 पे हमारा जो रेसिस्टेंस है वो हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ओ आई एंड वॉल्यूम दोनों का। ठीक है, 24,600 पर हमारा ओ आई और वॉल्यूम दोनों का रेसिस्टेंस हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं अभी वीक टुवर्ड्स टॉप की। अभी हम लोग वीक टुवर्ड्स बॉटम की भी बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं वीक टुवर्ड्स टॉप के बारे में। चलिए, यहाँ तक अब क्लियर है सबको? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वीकनेस मैं यहाँ से मान लीजिए हटा देता हूँ। इस वीकनेस को हटा देता हूँ। ये इस ओ आई को मैं वापस से यहाँ ले आता हूँ। चलिए, ये हो गया। अब इस वॉल्यूम को मैं वीक टूवर्ड्स टॉप कर देता हूँ 24,600 पर, और ओ आई को वीक टूवर्ड्स टॉप कर देता हूँ 24,700 पर। ठीक है, ओवरऑल रेसिस्टेंस मुझे बताइए। अच्छा, पहले तो ये बताइए वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक है? वीक टूवर्ड्स टॉप कहाँ से कहाँ तक है वॉल्यूम, ये बताइए। ठीक है, 500 से 600। ओ आई कहाँ से कहाँ तक वीक टूवर्ड्स टॉप है? ओ आई कहाँ से कहाँ तक वीक टूवर्ड्स टॉप है, हमें कहाँ दिख रहा है? सिर्फ ओ आई। वॉल्यूम आप छोड़ दीजिए, वॉल्यूम सबने सही बोला कि 500 से 600 पर है। सिर्फ अब ओ आई बताइए मुझे कहाँ से कहाँ तक वीक टुवर्ड्स टॉप है। ठीक है, 500 से 700 तक है, ये सभी को देखना है। सभी का आंसर ठीक है, वीक टुवर्ड्स टॉप है। अब एक बार के लिए हम लोग ये मान लेते हैं, एक बार के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा जो ओ आई है वो 24,500 से 24,700 पर शिफ्ट होके स्ट्रांग हो गया। ठीक है, 24,500 से 24,700 पर ओ आई शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होके स्ट्रांग हो गया। जब स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे हम लोग कलर दूसरा कर देते हैं। यहाँ पे ओ आई पहले वीक टुवर्ड्स टॉप था, अब ये स्ट्रांग हो गया यहाँ पर 24,700 पर। और जो हमारा वॉल्यूम 24,500 से वीक टुवर्ड्स टॉप था 24,600 पर, वो 24,500 से वॉल्यूम शिफ्ट हो गया 24,600 पर। ठीक है, तो मैं, चलिए, पहले ये दोनों हमारा 500 पे था ओ आई और वॉल्यूम। ओ आई शिफ्ट हो गया 700 पे और वॉल्यूम शिफ्ट हो गया 500 पे। तो अब बताइए हमारा जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, किस स्ट्राइक प्राइस का हो जाएगा? किस स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम हो जाएगा? हाँ, स्ट्रॉन्ग तो है, ठीक है, बट वो किस स्ट्राइक प्राइस पे हमारा वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होगा? ठीक है, सभी का सही है, 24,600 पे स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो क्लियर कर ले, क्योंकि आगे फिर मैं कुछ और पूछने वाला हूँ। कुछ और बताने वाला भी हूँ, पूछने वाला भी हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा है।
स्ट्राइक प्राइस के अलावा आप सब दिख रहा है ना? अभी दिख रहा है ना सब स्ट्राइक प्राइस के अलावा? चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है। राजपूत जयप्रकाश जी, दिख तो रहा है ना सब? राजपूत जयप्रकाश सिंह जी, अनम्यूट कीजिए। राजपूत जयप्रकाश सिंह जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। राजपूत तो जयप्रकाश जी, सर बताएं क्या हो गया? ओनली फॉर स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, ओआई वॉल्यूम कुछ भी नहीं दिख रहा। सर आपका क्लोज होगा, और लोगों का सबको दिख रहा है। चैट सेक्शन में वो बताएं मुझे, सबको दिख रहा है? क्योंकि मैंने जूम, ठीक है, मैंने जूम इन किया था, बट अब मैंने जूम आउट कर दिया है। हम्म। अब सारी चीजें दिखेंगी चैट सेक्शन में, मुझे सारे लोग बता रहे दिख रहा है। आप एक काम कीजिए, हो सकता है आपने जूम किया हो, उसको आप भी जूम आउट कर लीजिए। नहीं, जूम नहीं किया। ठीक है। एक बॉक्स आपको, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है प्रॉपर? आप, हाँ, आपका दिख रहा है। अभी सिर्फ और बंद हो गया। सिर्फ, नहीं, हो सकता है आपका नेट का इश्यू हो, बट मैंने पहले ठीक है जूम इन किया था, बट आपके कहने के बाद मैंने जूम आउट कर दिया है। तो अगल बगल की सारी चीजें अभी दिख रही हैं। ओके। ठीक है। ठीक। ओके। अभी आप। चल, कुछ कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे आप, जयप्रकाश जी? जी नहीं, स्ट्राइक प्राइस ही दिख रही है, बाकी कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा मुझे। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, आप एक काम कीजिए, एक बार लीव करके आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ओके। ठीक है। ओके। ओके। हाँ, चलिए अब वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, कहाँ पे था मैं? हाँ, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि हमारा 500 से शिफ्ट हुआ वॉल्यूम 600 पर, और 500 से ओआई शिफ्ट हुआ 700 पर। तो हमारा जो ओवरऑल रेसिस्टेंस हो गया, वो ओवरऑल रेसिस्टेंस हो गया 24,600 पर। क्यों 24,600 पर ओवरऑल रेसिस्टेंस हो गया? क्योंकि हमारा जो सबसे नजदीक है, इमेजिनरी लाइन के नजदीक जो शिफ्टिंग हुई है, वो वॉल्यूम की हुई है 24,500 से 24,600 पर। नजदीक हमारा वॉल्यूम हुआ है, इसलिए हमारा जो रेसिस्टेंस है वो 24,600 पे हो जाएगा, जो कि वॉल्यूम का हो जाएगा। चलिए, अब मैं वापस से पहले वाले ही सिनेरियो पे आ जाता हूँ। वापस से मैं पहले वाले सिनेरियो पे आ जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं वीक टुवर्ड्स टॉप वापस से कर देता हूँ 24,600 पे वॉल्यूम को, और 24,700 पे ओआई को वीक टुवर्ड्स टॉप कर देता हूँ। अब चलिए, अब मुझे बताइए कि हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है, पहले तो ये बताइए। ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा क्या है जी? उपेंद्र चौधरी जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। लास्ट में क्यूएनए सेशन करके मैं आपको बता दूंगा जो भी डाउट होगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस में क्या है बात कर रहा हूँ, मतलब स्ट्राइक प्राइस नहीं। ओवरऑल रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, या फिर स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, वीक टुवर्ड्स टॉप। तो वीक टुवर्ड्स टॉप ओवरऑल रेजिस्टेंस 24,500 से कहाँ पे है? किस वाले स्ट्राइक प्राइस पे है? वीक टुवर्ड्स टॉप, अगर हम हमारा जो वॉल्यूम है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है 24,600 पर, और ओआई वीक टुवर्ड्स टॉप है 24,700 पर। तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप हम कहाँ तक मानेंगे? चलिए, कुछ लोग लिख रहे हैं 600, कुछ लोग लिख रहे हैं 700। जो 700 लिख रहे हैं, मैं थोड़ा उनसे बात करना चाहूंगा।
अक्षय कालकर जी, आप मुझे दिख रहे हैं 700 लिखते हुए। अक्षय कालकर जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी, अक्षय कालकर जी। यस सर। जी सर बताएं, आपने लिखा 24,700। यस सर। नहीं, ओवरऑल रेसिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। ओवरऑल रेसिस्टेंस अभी हमने देखा कि जब हमारा वाई शिफ्ट हो जाता है 24,700 पे और वॉल्यूम शिफ्ट हो जाता है 24,600 पे। यस। ठीक है, तो हमारा जो ओवरऑल रेसिस्टेंस है वो तो 600 ही होगा ना। अगर ओ आई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और वॉल्यूम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो भी हमारे इमेजिनरी लाइन के करीब जो रहेगा हम उसी को कंसिडर करेंगे ना। हमारे इमेजिनरी लाइन के नजदीक भी तो वॉल्यूम जाने की कोशिश कर रहा है 24,600 पर। ओके सर। तो हम इसको कंसिडर करेंगे ना। अगर मान लीजिए कि ये हमारा जो 24,600 पर है वो यहाँ पे हो जाता, 24,550 पर हो जाता, तो अब आप मुझे बताइए कि अब हम किसको कंसिडर करेंगे। ये वीक टुवर्ड्स टॉप तो है, ओ आई और वॉल्यूम, क्योंकि दोनों में वीकनेस है नीचे के साइड, तो उसको वीक टुवर्ड्स टॉप हम मानेंगे। यस सर। कहाँ से कहाँ तक मानेंगे? 550 तक। 550 तक मानेंगे, क्यों मानेंगे? क्योंकि वो इमेजिनरी लाइन से नजदीक है। वाई हमारा जो है वो इमेज, अगर यहाँ से यहाँ तक मतलब 500 से 550 पे वाई शिफ्ट हो जाता है, और हमारा जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो जाता है 24,500 से 600 पर। अगर ये कंसिडर कर लेते हैं कि शिफ्ट होने के बाद भी हमारा जो इमेजिनरी लाइन के नजदीक रहेगा वो तो वाई ही रहेगा ना, यस सर। 24,550 पे। यस सर। यस सर। ठीक है, जो इमेजिनरी लाइन के नजदीक होगा हम उसी को कंसिडर करेंगे, जो भी शिफ्टिंग नजदीक हो या फिर हमारा स्ट्रॉन्ग वाला नजदीक हो, हम उसी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, यस सर गॉट इट। जी बताइए। यस सर। यस सर बराबर है। क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना? नहीं होगा नहीं होगा सर। ओके, चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है वीक टुवर्ड्स टॉप। अब तो वीक टुवर्ड्स टॉप में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए एक दो चीज मैं और आप लोगों से पूछ लेता हूँ। अ, चलिए अच्छा, अब बताइए अब क्या कंडीशन है। हमारा वॉल्यूम, ओ आई और ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या है, बताइए चैट में मुझे। वॉल्यूम, ओ आई, ओवरऑल स्टेटस, तीनों चीज। नहीं, कुछ लोग लिख रहे हैं डब्ल्यू टी टी, कुछ लोग स्ट्रॉन्ग। चलिए पहले वॉल्यूम का बताइए क्या है वॉल्यूम, पहले सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम। वीरेंद्र चौधरी जी लिखते हैं आज तक का सबसे अच्छा क्लास चल रहा है। सर ऐसा नहीं है, क्लास सभी अच्छे चलते हैं, बस आपके समझने में ये होता है कि आप कितनी एक्यूरेसी से आप समझ पा रहे हो। क्लास सभी अच्छे चलते हैं। चलिए वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, ओ आई हमारा क्या है? ओ आई ठीक है, सभी का सही कहना है, डब्ल्यू टी टी है। अब हमारा ओवरऑल क्या है रेसिस्टेंस का स्टेटस, ये आप लोग बताएंगे मुझे, और सारी चीजें कंसिडर करते हुए बताएंगे। मतलब अगर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, ओ आई अगर 500 से 550 पे शिफ्ट हो भी जाएगा, तो हमारा वॉल्यूम तो इधर ही बना रहेगा। ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए आप लोग मुझे बताइए कि हमारा रेसिस्टेंस, ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीकनेस है उसमें। ओवरऑल रेसिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ ओ आई या फिर सिर्फ वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल रेसिस्टेंस। डबल फैक्टर सिंगल फैक्टर कुछ नहीं, बस ओवरऑल रेसिस्टेंस बताना है। स्ट्रॉन्ग है, डब्ल्यूटीटी है, बस यही बताना है।
चलिए ठीक है, सभी को पता है ओवरऑल रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ठीक है, दोनों में से हाँ ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें कोई बता सकता है कि क्या पता चलता है, कि जब रेजिस्टेंस को बाहर जाना है, मतलब रेजिस्टेंस को अगर टॉप के साइड बनना है कहीं भी, तो ओआई और वॉल्यूम दोनों को वीक टुवर्ड्स बॉटम होना पड़ेगा, तभी वो वीकनेस माना जाएगा। अगर ओआई सिर्फ वीक टुवर्ड्स टॉप है, या फिर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो उसको सिर्फ वॉल्यूम या ओआई को लेके, एक चीज को लेके हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। जब दोनों ही वीक टुवर्ड्स टॉप होगा, तभी हम कंसिडर करेंगे कि हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। या फिर ओआई पहले से टॉप के साइड कहीं बैठा हुआ है, और वॉल्यूम, चलिए अच्छा, ये अच्छा याद आया, ये भी मैं बताता हूँ आप लोगों को, आज तो क्लियर करके ही छोड़ूंगा। अ, किधर किधर हो गया, इसको मैं हटा दूं, इसको भी हटा दे, इस कलर से, और यहाँ मैं वीकनेस कर देता हूँ। चलिए, अब मुझे बताइए कि सिर्फ ओआई और वॉल्यूम पहले क्या है, पहले बताइए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम स्ट्रांग है या वीक टुवर्ड्स टॉप है? विनोद जी, मैंने बताया, मैंने आपको 3 से 4 बार बोल दिया, आप ठहर रखिए। मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक वीडियोस में आपको कहाँ से देखना है, और उसमें डाउट आए तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, पहले मुझे ये क्लास कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। चलिए, ओआई स्ट्रांग है, अरे डब्ल्यू टी टी क्यों लिख रहे हैं भाई, ओआई स्ट्रांग है, मैं सिर्फ और सिर्फ ओआई की बात कर रहा था। ओआई स्ट्रांग है, और हमारा वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम WTT है, ठीक है। अब हमारा जो रेसिस्टेंस का वीकनेस है, वो बताइए स्ट्रॉन्ग है या फिर WTT है? मेरे बोलने से पहले ही आप लोग लिख दे रहे हैं, अरे भाई साहब मुझे बोलने तो दीजिए। ठीक है, ओआई सॉरी, रेसिस्टेंस का जो ओवरऑल स्टेटस है, वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। क्यों वीक टुवर्ड्स टॉप है? क्योंकि हाँ, सबसे नजदीक इमेजिनरी लाइन के पास वॉल्यूम है, वो जाने की कोशिश कर रहा है सबसे दूर 24,700 पर, और बीच में ओआई बैठा हुआ है 24,600 पर। अगर ओआई, अगर ये मान लेते हैं कि ओआई नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम शिफ्ट हो जाता है 24,500 से 24,700 पर, तो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 24,600 पर। क्यों 24,600 पर हो जाएगा? इसलिए क्योंकि, सबको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ, चलिए, ओआई हमारा जो है 24,600 पर रहेगा। वॉल्यूम अगर शिफ्ट हो भी जाता है 500 से 700 पर, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमारा जो ओआई है वो 24,600 पर ही खड़ा रहेगा। इसलिए हमारा जो ओवरऑल रेसिस्टेंस का वीकनेस है, वो 24,500 से 24,700 तक, या फिर 24,600 तक है। ये चैट में बताइए मुझे आप लोग, हमारा जो ओआई सॉरी रेसिस्टेंस का ओवरऑल वीकनेस है, वो कहाँ से कहाँ तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, वीकनेस कहाँ तक है, 24,500 से 24,600 पे है या 700 पे है? अमजद जी अनम्यूट कीजिए। अमजद खान अंसारी जी, आपने लिखा 700, रीजन बताएं सर मुझे, क्यों 700 तक है? सर आपने बताया ना, ये WT 700 तक है, तो इस हिसाब से।
नहीं नहीं, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है ना 700 तक। हाँ हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा 500 पे स्ट्रांग है वॉल्यूम, वो हाँ शिफ्ट होके स्ट्रांग हो जाता है 700 पर। हाँ तो भी तो हमारा ओआई जो है वो 24,600 पर ही है ना। अगर वॉल्यूम हाँ 700 पे शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा इमेजिनरी लाइन के नजदीक ओआई हो जाएगा, जो कि 24,600 है। हम्म। ये क्लियर हो रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर बिल्कुल हाँ। इसलिए हमारा जो वीकनेस है, हम उसको 500 से 600 तक ही कंसिडर करेंगे। अगर ये ओआई बीच में नहीं होता ना, ओआई भी हम्म, कहीं 800 या 700 पे होता, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि 500 से 700 तक वीकनेस है। लेकिन ओआई को बीच में आने के कारण हमारा जो वीकनेस है, भले ही हमारा वॉल्यूम है, मैं वॉल्यूम ये मान रहा हूँ कि 700 पर है उसका जो वीकनेस है, लेकिन जो हाँ। ओवरऑल रेसिस्टेंस रहेगा ना, वो 500 से 600 तक ही रहेगा। अच्छा अच्छा सर, बिल्कुल ठीक है। सही। हाँ बीच सर में बिल्कुल। अगर वाई नहीं आता तो हम ये मान लेते कि हाँ ठीक है, ये ओवरऑल रेसिस्टेंस 700 तक है। लेकिन बीच में ओआई आ जा रहा है, इसलिए हम हाँ इसको मानेंगे कि 600 तक ही वीक टुवर्ड स्टॉप है। ठीक है सर बिल्कुल। ठीक है। हाँ सर बिल्कुल। ओके सर। ओके। इसके पीछे वाला सिनेरियो क्या था भाई अभिषेक सिंह सर जी? मैंने देखा नहीं, याद नहीं मुझे, बताइए क्या था इसके पीछे वाला सिनेरियो, वो भी बता देता हूँ मैं। अनम्यूट कीजिए अभिषेक सिंह सर जी, बताएं क्या था सिनेरियो, मुझे याद नहीं आ रहा। हेलो। जी सर बताइए। नमस्ते सर। नमस्कार सर, बताइए क्या था सिनेरियो। सर ये ये ओ आई 500 पे है ओआई 500 पे है, ठीक है। और ये डब्ल्यू टी टी 550 पे है ओ आई का। 550 पे है WTT, ठीक है। हाँ, तो ये ओवरऑल क्या है, मेरे डब्ल्यू टी टी हुआ ना रेसिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस तो ओवरऑल वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ। क्यों वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ? क्योंकि ओआई और वॉल्यूम एक ही जगह पे है, वो दोनों इधर बड़े नंबर के साइड जाने की कोशिश कर रहा है ना, दोनों। नहीं नहीं, ये हटा दीजिए सर, ये लो वाला अच्छा, ये 700 हटा वाला। दूं? ये हाँ हटा दूं? हाँ। ठीक है, अब चलिए। अब अब ये ये ओ अब ये ओ आई ये रेसिस्टेंस डब्ल्यू टी टी है ना 550 पे। ठीक है, सिर्फ ओआई है, हाँ। तो रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। क्यों? तो ये क्योंकि जो, जोड़ी को अगर 600 पे रहता तब नहीं मारते सर, दोनों जाता तो। नहीं नहीं, बता रहा हूं मैं, मेरी बात सुनिए। चलिए, ये वीकनेस है 500 से 550 पे। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि 500 से 550 पे शिफ्ट होके ये स्ट्रांग हो गया। हम्म। अभी वीकनेस है, अभी ये वीकनेस है, अब ये यहाँ पे आके स्ट्रांग हो गया। नहीं नहीं, ये तो अलग सिनेरियो हो जाएगा सर। हम जैसे अभी जो येलो बना है इस केस में क्या मानेंगे अभी रेसिस्टेंस को। अरे मैं बता रहा हूँ, वहां तक ही मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए, मैं अच्छा। वहीं तक आ रहा हूँ। अब बताइए इस कंडीशन में हमारा क्या होता है रेसिस्टेंस? 550। 550 कैसे होता सर? अभी अभी 500 ही वॉल्यूम होता ना। 500। 500। ओवरऑल रेसिस्टेंस हमारा, हमको तो ओआई और वॉल्यूम दोनों देखना है। जो हाँ भी इमेजिनरी 500। लाइन के हाईएस्ट नंबर ओआई या वॉल्यूम का, जो भी इमेजिनरी लाइन के नजदीक होगा उसको हम कंसिडर करते हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ हमारा जो हाईएस्ट है वो है, वॉल्यूम है 500 पे। 500। हाँ। ठीक है। ओआई के शिफ्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। तो इसलिए इस केस में भी आपने जो बोला, हम्म। इसको मैं फिर से उसी केस में ला देता हूँ। तो सर 500 और 550 को ना जोड़ी हाँ, मानेंगे। अगर अगर 600 पे ये जाता तब ओवरऑल दोनों को जाना चाहिए था ना। तो ठीक है, आपके अकॉर्डिंग 500 और 550 की जोड़ी मानेंगे। हाँ। बाहर आने के लिए दोनों को आना पड़ेगा ना। दोनों को रेसिस्टेंस आना अभी, पड़ेगा। हाँ देखिए, अगर ये अभी मैंने बताया वाई शिफ्ट हो भी जाएगा तो भी रेसिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छा रेसिस्टेंस अभी भी 500 पे है। वाई के शिफ्ट होने के बाद भी 500 पे रहेगा। अच्छा, मतलब ऐसे केस कोई में फर्क तो, 550 के डाइवर्जन पे तो जा सकता है प्राइस ना सर।
अरे रेंज की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं अच्छा ठीक है, शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ ना सर। ठीक है सर, क्लियर हो अभी गया, क्लियर। 550 तक वो तो डिपेंड करेगा सिनेरियो पे ना, क्या सिनेरियो है। हो सकता है सपोर्ट शिफ्ट हुआ हो नीचे, तो एक ठीक, डाइवर्जन नीचे भी जा सकता है फिर। ठीक है सर, ठीक। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ ना कि WTT और शिफ्टिंग। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, क्लियर ओके। हो गया ये। हाँ, क्लियर। हाँ। सर 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ आपको, मुझे भी हेल्प चाहिए। अच्छा ठीक है, बता दो मैं क्या हेल्प चाहिए अमन जी। चलिए अभी मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है कि अगर जहां पे भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ओवरऑल रेजिस्टेंस जहां से भी स्ट्रांग है, वहां से अगर उसको बड़े नंबर पे आना है, रेसिस्टेंस को, ओवरऑल रेसिस्टेंस को अगर जहां पे भी स्ट्रांग है वहां से बड़े नंबर पे आना है, तो ओआई और वॉल्यूम दोनों को आना पड़ेगा। अगर ओआई पहले से है, मतलब जैसे मान लीजिए 500 से 600 पे आना है रेसिस्टेंस को, और दोनों एक ही जगह पे है, ओआई और वॉल्यूम दोनों 500 पे है, तो दोनों को आना पड़ेगा। ओआई और वॉल्यूम दोनों को शिफ्टिंग दिखा के, येलो कलर हाईलाइट हो 75% से ऊपर होके, दोनों को आना पड़ेगा यहाँ पे। या फिर ओआई या वॉल्यूम नीचे भी शिफ्टिंग बना दे तो चलेगा, लेकिन वीक टुवर्ड्स टॉप अगर नीचे आना है टॉप के साइड, तो दोनों को होना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर एक होगा, जो कि हम लोग सामने सिनेरियो देख पा रहे हैं, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्या सिनेरियो बन सकता है इसमें कंफ्यूजन वाला, और इसमें सिनेरियो, चलिए अच्छा आप बता दीजिए क्या है। अब वीक टुवर्ड्स टॉप कहाँ से कहाँ तक है, आप बता दीजिए। ठीक है, सभी को क्लियर है, 550 तक ही है। क्यों? क्योंकि बीच में हमारा ओआई जो है वो 550 तक ही वीक टू स्टॉप है। सिनेरियो ओआई वीक टूवर्ड्स बॉटम, अच्छा जी हाँ ठीक है, समझ गया मैं। चलिए, अब हम लोग थोड़ा, अभी तक हम लोग सिंपल सिनेरियो देख रहे थे, अब हम लोग थोड़ा इससे हार्ड वाले सिनेरियो पे आ जाते हैं। अभी हम लोग वीक टूवर्ड्स टॉप जो है वो देख रहे थे थोड़ा सिंपल सिनेरियो में, अब इससे थोड़ा हार्ड वाले सिनेरियो पे आते हैं। चलिए अच्छा, उससे आने से पहले मैं आप लोगों को वीक टुवर्ड्स बॉटम भी क्लियर कर देता हूँ, फिर ओवरऑल जब वो रहेगा तब उस सिनेरियो पे आएंगे। चलिए अभी तक हम लोग सिंपल सिनेरियो देख रहे थे, अब हम लोग इससे हार्ड वाले सिनेरियो पे आ जाते हैं थोड़ा। या फिर सॉरी, वीक टुवर्ड्स बॉटम पे बोला ना मैंने। वीक टुवर्ड्स टॉप सभी को क्लियर है, वीक टुवर्ड्स टॉप में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। याकूब पाशा जी लिखते हैं मुझे डाउट है, याकूब पाशा जी अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या डाउट है। याकूब पाशा जी बताइए सर क्या डाउट है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी, बताइए। सर। जी सर बताइए। हेलो सर, ये 24 सिर्फ वॉल्यूम का बात कर रहा हूँ सर। ट्वेंटी ठीक फोर है, थाउजेंड फाइव वॉल्यूम स्ट्रांग है सर। वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 24,600 पर WTT है सर वॉल्यूम का। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद सर, ये जो रेसिस्टेंस है और 24,600 पे शिफ्ट हुआ है सर। नहीं ओआई कहाँ पे है? वो है मतलब ये सिर्फ वॉल्यूम का मेरा डाउट है सर। नहीं नहीं, वो हमें देखना है तो दोनों देखना है ना, हम ऐसे कैसे बता सकते हैं। जी समझ हमें लो, देखना है तो 4,700 पे समझ लो सर। ओआई ओ आई। यहाँ पे है, ठीक है। जी जी। चलिए इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, जब भी हमें देखना है दोनों साथ में देखना है। जी ओके सर। हाँ,
तो अभी 24,500 से 24,600 पर शिफ्ट हुआ है सर, पूरा शिफ्टिंग सिक्स हुआ है हंड्रेड सर। पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसको ब्लू कलर कर देते हैं, अब शिफ्ट हो गया तो यहाँ येलो कलर हो जाएगा। जी, अभी 24,500 तक वीक टूवर्स बॉटम है सर, अभी दिख रहा है हमें नेचुरली। ठीक है। जी सर। अभी मार्केट का रेंज बात कर रहा हूँ सर, डाउट था पहले से ये। अभी मार्केट 650 तक जाएगा सर, या फिर 24,600 तक ही जाएगा सर? नहीं, ये तो देखिए डिपेंड करेगा हमारा सपोर्ट क्या है। सपोर्ट भी अगर शिफ्ट हुआ रहेगा बॉटम से टॉप पे, तो मार्केट फिर वो तो बुल रन हो जाएगा ना। जी जी सर, हाँ। तो इसलिए वो तो हमेशा हमारे सिनेरियो पे डिपेंड करेगा रेंज। मतलब 24,500 पे स्ट्रांग है सर, सपोर्ट स्ट्रांग है सर, वही और वॉल्यूम का दो भी स्ट्रांग है सर। अच्छा, ये यहाँ पे स्ट्रांग है। स्ट्रांग है सर। तो ठीक है, एक अगर ये शिफ्ट हुआ है 500 से 600 पर, तो एक डायवर्जन नीचे और जाएगा 650 पर। तो हम इसको वीक टूवर्ड्स टॉप, वीक टूवर्ड्स वीक तो है ना सर, मतलब हाँ, वीकनेस तो है ही है। resistance तो है। वीकनेस तो है ही है, क्योंकि ऑलरेडी ओआई बैठा हुआ है 700 पर, बड़े नंबर पर। और जी, रेजिस्टेंस छोटे नंबर से बड़े नंबर पे आया है वॉल्यूम। ओके सर, ओके सर। तो इसको वीक टुवर्ड्स टॉप तो मानेंगे ही। जी जी सर, ठीक है, और ओके। कहाँ से कहाँ तक मानेंगे? 500 से 600 तक ही मानेंगे। जी, वो WTT है ना सर? हाँ, WTT होके शिफ्ट भी हो गया। रेंज जी हम इसका जो मानेंगे कि 500 पे पहले स्ट्रॉन्ग था, अब वो शिफ्ट हो गया है WTT होके 600 पर। जी सर। अभी पूरा येलो कलर हट गया, तो हम मानेंगे 24,600 पे स्ट्रांग हुआ है। स्ट्रॉन्ग हुआ है जी। हाँ, क्योंकि इमेजिनरी लाइन के नजदीक जो है वो फिर ये हो जाएगा। ओके सर, ओके, क्लियर हुआ सर। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सर। नहीं, शिफ्ट होने के बाद हम WTT उसको इसलिए नहीं मान रहे, क्योंकि फिर उसको हम नेचुरली कहते हैं। नेचुरली का मतलब कि अगर यहाँ पे जैसे 20, यहाँ पे जैसे एक है, मान लीजिए यहाँ पे 100 है, सॉरी 100 है, और यहाँ पे 99 है। अब जैसे ही ये 100 यहाँ हाईएस्ट नंबर बनेगा, तो 100 यहाँ हो जाएगा। अब इसके 100 होने के बाद ये तो 99 ही हो जाएगा ना, ऑब्वियसली कॉमन सी चीज है। जब यहाँ से यहाँ पे ही आ रहा है, तो यहाँ ये सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा। इसको पार करके यहाँ पे आ रहा है, तो सेकंड हाईएस्ट तो यही हो जाएगा ना। फर्स्ट हाईएस्ट पहले था, बट अब यहाँ सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा और यहाँ फर्स्ट हाईएस्ट हो जाएगा। और उसको हम कहते हैं नेचुरली WTB, वीक टुवर्ड्स बॉटम। अभी मैं वीक टुवर्ड्स बॉटम पे भी आ रहा हूँ, फिलहाल अभी याकूब जी का क्वेश्चन था, डाउट था, इसलिए मैंने वो क्लियर किया है। चलिए, वीक टुवर्ड्स टॉप से अब मैं आता हूँ वीक टुवर्ड्स बॉटम पे। वीक टुवर्ड्स बॉटम तो पहले ये समझ लीजिए होता क्या है। वीक टुवर्ड्स बॉटम का मतलब ये होता है कि जब भी रेसिस्टेंस या सपोर्ट किसी भी बड़े नंबर पे स्ट्रांग हो, कहीं भी कोई भी नंबर पे स्ट्रांग हो और उससे छोटे नंबर पे जाने की कोशिश कर रहा हो, उसको हम कहते हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम। जब भी रेसिस्टेंस या सपोर्ट कहीं भी स्ट्रांग हो, कहीं भी स्ट्रांग हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़े नंबर पे या छोटे नंबर पे, कहीं भी स्ट्रांग हो, और वो उस नंबर से छोटे नंबर पे जाने की कोशिश करे, तो उसको हम कहते हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम। चाहे वो सपोर्ट साइड करे, चाहे वो रेसिस्टेंस साइड करे, किसी भी साइड करे, उसको हम कहते हैं वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब वीक टुवर्ड्स बॉटम में हम, बहुत ही सिंपल सी चीज है, समझ लीजिए कि हमारा जो पहले ओआई था वो स्ट्रॉन्ग था 24,600 पर, सॉरी 24,700 पर। जो वॉल्यूम था 24,600 पर था। अब जो हमारा वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम जाने की कोशिश कर रहा है 24,550 पे। वीकनेस बनाया है 24,550 पे। अब इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम कहेंगे या नहीं कहेंगे? सिर्फ एक हमारा वॉल्यूम जाने की कोशिश कर रहा है। अगर वॉल्यूम जाने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश करेगा छोटे नंबर पे, ओआई जाने की कोशिश नहीं करेगा, तो इसको हम ओवरऑल रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स बॉटम कहेंगे या नहीं कहेंगे? अगर कहेंगे तो क्यों कहेंगे, और अगर नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे?
कि सभी का सही है, WTP होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हमारा वॉल्यूम जो वीक टुवर्ड्स टॉप है 24, सॉरी वीक टुवर्ड्स बॉटम है 24,600 से 24,500 पर, अगर वो शिफ्ट हो जाता है तो हमारे जो ओवरऑल रेसिस्टेंस का स्ट्राइक प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। जो पहले हमारा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे था, और वॉल्यूम था 24,600 पे, उसी को हम ये समझ रहे थे कि रेसिस्टेंस है, और वो जाने की कोशिश कर रहा है 24,550 पे। अब हमारा अगर वो चल जाता है, अगर वो 600 से 550 पर चल जाता है और वहां जाके स्ट्रांग हो जाता है, तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है रेसिस्टेंस का वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब वो 600 से 550 पे जाएगा तो 550 हमारे इमेजिनरी लाइन के सबसे नजदीक हो जाएगा। इसलिए हम उसको कंसिडर करेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम, क्योंकि हमारे वॉल्यूम के चेंज होने पे फर्क पड़ेगा। चलिए अब एक और चीज मैं इसमें कर देता हूँ। हम जो OI है हमारा 24,700 पे, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 24,500 पे। अब बताइए ये वीक पर स्टॉप है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ से कहाँ तक है? हमारा जो रेसिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड्स टॉप अगर है, सॉरी वीक टुवर्ड्स बॉटम अगर है तो कहाँ से कहाँ तक है, ये बताइए मुझे। कहाँ से कहाँ तक है? चलिए बहुत से लोग लिख रहे हैं 550, बहुत से लोग लिख रहे हैं 600, कुछ लोग लिख रहे हैं 700। चलिए अब मैं बताता हूँ। जो भी लोग लिख रहे हैं 24,000 रेसिस्टेंस हमारा जो है 24,700 से वीक टुवर्ड्स बॉटम है 24,500 पर, वो लोग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 700 तो सीन में है ही नहीं ना। 700 से पहले अगर इमेजिनरी लाइन के नजदीक देखेंगे तो 600 और 550 है। हाँ रेयर केस है ये, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है, बताना मेरा काम है आप लोगों को समझाना, क्योंकि आप लोग इस मार्केट में फंसे ना कभी। चलिए 700 से 500 तक जो लोग भी बोल रहे थे वो गलत है, क्योंकि बीच में ये दोनों है। अब जो लोग भी बोल रहे थे 500 से, सॉरी 600 से 500 तक, वो लोग सही है। क्यों सही है? क्योंकि अभी हमारा जो रेसिस्टेंस है वो तो है 600 पर ही। ठीक है, 600 से जाने की सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम जाने की कोशिश कर रहा है 550, लेकिन OI भी तो नीचे से जाने की कोशिश कर रहा है 700 से 500 पर। अगर 700 से 500 पर OI शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो तो 500 पे ही हो जाएगा, जो कि है, सॉरी इमेजिनरी लाइन के नजदीक 500 पर। बीच में हमारा जो स्ट्रॉन्ग है वहां से हम कंसिडर करते हैं, और इमेजिनरी लाइन के पास कौन नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है हम उसको वहां तक वीकनेस मानते हैं। यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है 550 वॉल्यूम, वॉल्यूम जाने की कोशिश कर रहा है 550, OI नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 500 पर। तो जहां से स्ट्रॉन्ग है और जो सबसे नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है हम उसी को कंसिडर करते हैं। जहां पे स्ट्रांग है, कहाँ पे स्ट्रांग है? 600 पे स्ट्रांग है। 600 से सबसे नजदीक कौन सा जाने की कोशिश कर रहा है? OI जाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है? 500 पे जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारा जो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ओवरऑल रेसिस्टेंस वो है 24,600 से 24,500 तक। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अच्छा यही अगर यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करता तो हम क्या कंसिडर करते? चैट में बताइए मुझे, चैट में सारे लोग इसका आंसर देंगे। सारे लोग एक्टिव हो जाए चैट में, और इस सिनेरियो का क्या आंसर होना चाहिए? रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, स्ट्रॉन्ग है, या फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम है? क्या है बताइए, चैट में बताइए। हाँ वीक टुवर्ड्स बॉटम तो है, ठीक है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है?
24,700 से 24,450 तक है, या फिर 24,600 से 24,550 तक है? किसी ने तो लिखा था 450। इसको नोट करते हैं, इन्होंने 450 लिखा है, कोई बात नहीं। अनम्यूट कीजिए सर, रिक्वेस्ट गई होगी आपको। बासा बारात जी, बासा बाराज, छाया गोंडे जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी सर बताएं, आपने लिखा 440। 440 क्या सोच के आपने लिखा, कुछ सर अपना बता सकते हैं? क्या सोच थी आपकी? ओ ओ आई डब्ल्यू टी बी है ना, इमेजिनरी नहीं, लाइन के नजदीक होगा ना। सिर्फ ओआई है ना, लेकिन हमको जब भी हमारा जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का डिफिनेशन है ना, वो ये है कि इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से स्टार्ट करते हुए हमें एक, मतलब इमेजिनरी लाइन की जोड़ी से एक इन द मनी, इन द मनी आउट द मनी, पता है आपको किसको कहते हैं? हाँ पता है। ठीक है, एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव करना रहता है। और वाई और वॉल्यूम दोनों वाले कॉलम में हमें ये देखना रहता है कि जो हाईएस्ट नंबर हमें पहले मिल जाए। ठीक है, अब ये तो जाने की कोशिश कर ठीक रहा है। है इधर ना 450 पे, और 450 हमारा क्या है, हमारे डिफिनेशन के बाहर चल जा रहा है। जो भी हमारा रेजिस्टेंस का डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन से तो बाहर चल जा रहा है ना। वो फोर फिफ्टी हमें, की जगह 500 होगा तो डब्ल्यू टी बी हो जाएगा ना। हाँ, 400 की जगह 500 रहता तो हम ये मानते कि जो हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस है वो 600 से 500 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है। लेकिन ये हमारे डिफिनेशन के बाहर चल जा रहा है, क्योंकि ये 450 पे जा रहा है। इसलिए हम ये मानेंगे कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, बताइए, स्ट्रॉन्ग मानेंगे या डब्ल्यू मानेंगे उसको? अब के सिनेरियो में हाँ, अभी सिनेरियो में डब्ल्यू टी बी है। डब्ल्यू मानेंगे। कहाँ से कहाँ तक मानेंगे? 550 तक। 600 से वॉल्यूम 550। इमेजिनरी। हाँ। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आपको? हाँ हो गया। चलिए, ओके सर। जी, आज तो सिखा के ही मारेंगे। चलिए, ओके सर, और कोई डाउट आपको अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है, सारी चीजें क्लियर है? क्लियर है। ओके सर, अगर मार्केट 24,500 के नीचे चल रहा है तो तब तो इमेजिनरी लाइन भी इधर चल जाएगा ना। जब हमारा 24,500 के नीचे चलेगा तो इमेजिनरी लाइन भी तो 450 और 500 पे आ जाएगा ना। तब हम उसको कंसिडर करेंगे, जो हमने 450 पे मार्क किया है तब कंसिडर करेंगे, अभी नहीं कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम में किसी को कोई भी डाउट है? वीक टुवर्ड्स बॉटम में अगर जहां भी स्ट्रॉन्ग है रेसिस्टेंस या सपोर्ट, कोई एक भी इमेजिनरी लाइन के नजदीक जाने की कोशिश करे, तो हम ओवरऑल रेसिस्टेंस को ये मान लेंगे कि वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? वीक टुवर्ड्स बॉटम और वीक टुवर्ड्स टॉप में अब तो किसी को भी कोई डाउट नहीं है? चलिए, एक और सिनेरियो में अच्छा आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग किसमें फंस सकते हैं। जो मैक्सिमम लोग फंसते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे कौन सा गलत?
चलिए, ये हो गया। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। नहीं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 500। और ये वीकनेस कर देता हूँ इधर। अब बताइए हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग है या वीक टुवर्ड्स टॉप है? जी सनम पटेल जी, ऑलरेडी चलती है सर की क्लास सुबह मॉर्निंग में 9:15 से। चलिए, वीक टुवर्ड्स टॉप है, सभी को पता है। अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप है तो कहाँ से कहाँ तक है? 24,500 से लेकर के 600 तक है, या फिर 24,500 से लेकर के 24,800 तक है हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस। ओवरऑल रेसिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। 500 से 600 तक है, या फिर 500 से 800 तक है। बीच में ओआई भी आ जा रहा है, उसको भी जरूर से कंसिडर कीजिएगा। क्योंकि अगर वॉल्यूम शिफ्ट हो जाता है 24,500 से 24,800 पर, तो भी हमारा जो ओआई है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बॉटम के साइड जाने की कोशिश कर रहा है, इमेजिनरी लाइन के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। उसको भी कंसिडर करना है। वीकनेस कोई भी, चाहे भले कहीं भी इमेजिनरी लाइन के पास थी, आप लोग बहुत चीज में बताने जो जा रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। कोई भी ओआई या वॉल्यूम जो भी हमारा, मान लेते हैं कि इमेजिनरी लाइन के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है, उससे नजदीक कुछ हो ही नहीं सकता है। नजदीक है जो कि अभी सिनेरियो में दिख रहा है, इससे नजदीक हमारा स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। अब हमारा जो स्ट्रॉन्ग है वो जाने की कोशिश कर रहा है 800 पर, और ओआई जो है वो और इमेजिनरी लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो वीकनेस हम ओवरऑल सिनेरियो, ओवरऑल रेसिस्टेंस मानेंगे, वो मानेंगे 24,500 से लेकर के 24,600 तक। क्यों? क्योंकि अगर हमारा वॉल्यूम शिफ्ट हो भी जाता है 800 पर, तो भी हमारा ओआई उसको कवर कर लेगा, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है 600 पे। इसलिए हम वीकनेस सिर्फ और सिर्फ मानते हैं 500 से 600 तक। इस करंट सिनेरियो में, जो भी करंट सिनेरियो आपको दिख रहा है, इस सिनेरियो में ओआई नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है हमारा इमेजिनरी लाइन के, इसलिए हम वीकनेस 600 तक ही मानेंगे। ठीक है? क्यों मानेंगे ये सभी को क्लियर हो गया? 500 से लेकर के 600 तक ही क्यों मानेंगे, ये सारे लोगों को क्लियर हो गया, या फिर किसी को कोई भी डाउट है? किसी को अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है चैट सेक्शन में, या फिर मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। चलिए, अब तो सभी को क्लियर है, वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम। यहाँ पे वीक टुवर्ड्स टॉप है 24,500 से 24,600 पर। मैंने रीजन भी बताया क्यों है। चलिए, अब सभी लोगों को क्लियर हो गया वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम, चाहे ओआई का हो, चाहे वॉल्यूम का हो, चाहे ओवरऑल हो। अब तो सारे लोगों को क्लियर है। अब तो वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं सपोर्ट साइड आप लोगों से पूछूंगा। रेसिस्टेंस पे मैंने सारी चीजें बता दी, सारे जो भी डिफिकल्ट सिनेरियोज होते हैं, मैंने वो सारी चीजें आप लोगों को बता दी। अब सपोर्ट साइड भी क्लियर कर लेते हैं। अभी जो भी मैंने बताया है वो सारा रेसिस्टेंस साइड में बताया है। अब सपोर्ट साइड मैं आप लोगों से पूछूंगा, और जल्दी जल्दी आप लोग मुझे उसका आंसर देते रहना। रेसिस्टेंस अब छोड़ देते हैं, रेसिस्टेंस भूल जाए। अब रेसिस्टेंस को पूरा सादा कर देते हैं।
अब सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे आएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट ये कंसिडर कर लेते हैं 550 पे वॉल्यूम है, और ये वीक टुवर्ड्स टॉप है यहाँ पे। ओआई है यहाँ पे। चलिए अब आप लोग चैट में जल्दी जल्दी मुझे बताते रहिए ओआई क्या, सॉरी सपोर्ट हमारा क्या है। सपोर्ट हमारा क्या है जी उपेंद्र चौधरी जी, मैं अनम्यूट करूंगा आपको भी। सपोर्ट हमारा क्या है? अच्छा ठीक है, जो लोग स्ट्रॉन्ग लिख रहे हैं वो ना लिखे। जिनका आंसर है WTT सिर्फ वो लिखे। जिनका आंसर वीक टुवर्ड्स टॉप है सिर्फ वो लिखे। जिनका आंसर स्ट्रॉन्ग है वो ना लिखे कुछ, अब छोड़ दें। जिनका आंसर WTT है वो वाले आए। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए मैं अनम्यूट करता हूँ उपेंद्र चौधरी जी। आपने लिखा WTT। अरे WTB कहाँ से आ गया भाई, एक लोग लिख रहे हैं WTB। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, बताएं। सर थोड़ा मैं आपने लिखा रेजिस्टेंस साइड। हाँ सर बोलिए सर। आपने लिखा WTT। सर मैंने ओवरऑल सपोर्ट पूछा। नहीं, ओवरऑल सपोर्ट सर अगर मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करेगा सर। अगर मार्केट ऊपर चल रहा है तो वो WTT माना जाएगा। अगर मार्केट नीचे है सारी 550 के। चीजें छोड़ दीजिए, सारे छोड़ दीजिए, अभी जो सामने है वो बताइए। अभी जो है अभी तो इस केस स्ट्रांग, में क्या अभी होगा? स्ट्रांग है सर। इस केस में स्ट्रांग है क्यों सर। स्ट्रांग होगा? क्योंकि सर ये इन द मनी ज्यादा हो गया है सर। एक स्ट्राइक पर ज्यादा चल रहा है। तो इस टाइम पर ज्यादा चल रहा है ना। हाँ हमें सर सर। कंसिडर करना होता है यहाँ से एक इन द मनी से। ये तो सर दो सर इन द मनी है ना। सर हाँ, लेकिन सर अगर जब मार्केट अगर इसी सिचुएशन में बना रहे और मार्केट जैसे ही वो 600 को पार करेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा सर। तब हम मानेंगे ना, अभी तो नहीं मानेंगे। अभी इस सिनेरियो की मैं बात कर रहा अभी हूँ। नहीं मानेंगे सर, इसके लिए सॉरी सर, अभी गलत बोल दिया। अरे कोई बात नहीं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाए और क्या चाहिए मुझे। सर 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 रेजिस्टेंस साइड का एक सवाल था सर मेरे लिए। जी बताइए। सर जैसे हम लोग कर रहे थे 24,500 पे स्ट्रॉन्ग मान रहे थे वॉल्यूम को सर। ठीक और है वॉल्यूम WTT था 24,600 पे। ठीक है और वाई का परसेंटेज जो है 85% था 24,500 पे। और स्ट्रॉन्ग जो है वाई वो 24,700 पे बैठा हुआ है सर। ये सिनेरियो है आपका, राइट। जी सर। और इस सिचुएशन में क्या होता है सर कि जो ये 85 वाला परसेंटेज है ये कुछ देर बाद ये वापस से स्ट्रांग हो जाता है 24,700 पे। जी और इस सिचुएशन में वॉल्यूम जो है ऊपर को शिफ्ट होने लगता है, इसका भी 85% ऊपर चढ़ जाता है। और अचानक से देखने को मिलता है क्या कि वाई जो है फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 24,450 पे। ठीक है। तो इस सिचुएशन को क्या मानेंगे सर? अगर यहाँ ये वॉल्यूम हमारा जो है 500 से 600 पर आ जा रहा है, और ओआई जाने की कोशिश कर रहा है 400 पर, तो सर अगर मार्केट उस टाइम एक सर सेकंड के लिए भी 500 या 500 से नीचे जाएगा, जी सर। तो हम ये कंसिडर करेंगे कि हाँ ये वाला एक्टिव है, 450 वाला एक्टिव है। लेकिन अगर सर 500 के ऊपर ही मार्केट रहता है तो हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे। अच्छा सर, इसमें एक सवाल था मेरा कि अगर सर सुबह से अगर मार्केट उस वहां गया हुआ है उस वैल्यू पे तो मानेंगे क्या? जी ऑब्वियसली मानेंगे, उसको हम अब कंसिडर करेंगे। अगर मार्केट अब वहां तक ट्रेवल किया है तो हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर सुबह से वो ट्रेवल किया है तो उसको कंसीडर करेंगे ना सर? हाँ उसको कंसिडर करेंगे हम लोग। थैंक यू सर, बस ये सवाल था सर। ठीक है, और सारी चीजें क्लियर हो गई। बिल्कुल आपका सर, भी दो बहुत तीन बढ़िया दिन है से मुझे सर। मैसेज आ रहा था, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा था। एक सवाल है सर, वो लास्ट में करूंगा सर। अभी आपका क्लास बहुत बढ़िया चल रहा है सर। मैं ऐसे क्लास का ही बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था सर। आपका थैंक्स, बहुत बहुत थैंक यू सर। वेलकम। ऐसे क्लास करने से क्या होता है सर कि हम क्या सोच रहे हैं वो आपको बताते हैं, फिर आप हमारी गलती को पकड़ लेते हैं, फिर हमको ज्यादा जी क्लियर होता एक्चुअली है मैं सर। बोलता रहूं आप लोगों को समझ में आए ना आए, तो फिर मेरे जी जी बताने का सर। कोई मतलब भी नहीं होता है ना उसमें।
तभी मैंने बोला था सर, आज तक का सबसे बढ़िया क्लास चल रहा है सर। ये थैंक जरूर वीडियो डालिएगा सर, ताकि बहुत लोग सीख पाएंगे सर। यू। ऑब्वियसली ये वीडियो डलेगा, कहाँ डलेगा वो भी मैं बताऊंगा। जी सर। सर लास्ट में अगर मौका मिले तो सर एक बार अनम्यूट कीजिएगा सर, एक क्वेश्चन मैंने जी बना रखा है ऑब्वियसली, वो अभी क्यूएनए पूछूंगा सर। सेशन रख लेंगे, तीन चार जी लोगों सर। से क्यूएनए सेशन रख लेंगे अभी। ठीक ठीक है सर, अभी सर क्लास कंटिन्यू कर लीजिए सर, अच्छा चल रहा है सर। ओके 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 सर। चलिए, अब वापस से हम आ जाते हैं सपोर्ट पे। सपोर्ट सभी ने बोला स्ट्रॉन्ग है, रेसिस्टेंस में हटा देता हूँ। अभी चौधरी जी का एक सवाल था, इसलिए मैंने ये किया था। चलिए, इस कंडीशन में हमारा जो सपोर्ट होगा वो स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा? क्योंकि वॉल्यूम जाने की कोशिश कर रहा है 24,650 पर, जो कि हमारा डीप इन द मनी हो जाएगा। डीप इन द मनी का मतलब हमारे डिफिनेशन के बाहर चल जाएगा ये, इसलिए हम इसको स्ट्रांग ही कंसिडर करेंगे। जब तक मार्केट 550 के ऊपर, सॉरी 600 के भी ऊपर, 550 नहीं 600 के भी ऊपर नहीं चल जाता है, तब तक हम इसको वीक टूवर्ड्स टॉप ही कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी कंडीशन में ओआई जाने की कोशिश करता है यहाँ पे। इस कंडीशन में क्या हम मानेंगे इसको? जल्दी जल्दी आप लोग मुझे आंसर देते रहिए चैट सेक्शन में। इसको क्या कंसिडर करेंगे? WTB, WTT या फिर स्ट्रॉन्ग? जी सभी का सही है। WTT हम नहीं कंसिडर करेंगे, स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा दोनों ही में मैच नहीं हो रहा है ना। हमें चाहिए, एक हमें सपोर्ट चाहिए, एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए। जब दोनों आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएगा तब हम कंसिडर करेंगे। एक चल जा रहा है डीप इन द मनी में, एक और दूसरा जो है सिर्फ एक ही जाने की कोशिश कर रहा है बाहर। तो इसको जो हम कंसिडर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे। जो कि होगा सपोर्ट हमारा 24,550 पर। अब यही मान लीजिए इधर से इधर चल जाता, इधर से वीकनेस हट के इधर चल जाता। अब हम क्या कंसिडर करते हैं? इसको स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं या वीक टुवर्ड्स बॉटम से कंसिडर करते हैं? वीक टुवर्ड्स बॉटम, ठीक है। वीक टुवर्ड्स बॉटम कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करते हैं? 550 से 450 तक या 550 से 400 तक? रेंज क्या होती? चलिए, सनम पटेल जी लिखते हैं। सनम पटेल जी अनम्यूट कीजिए। 400 किस अकॉर्डिंग 400 मुझे बताने का कष्ट करें आप। हेलो जी सर बताएं। सर, मेरा ये क्वेश्चन नहीं था सर, एक सर सवाल था। नहीं नहीं, अभी आपने लिखा 400। सर मैं वो गलत सर आंसर दिया हूँ, क्यों? क्योंकि सर मेरे को बात करनी थी सर आपसे, एक क्वेश्चन सर मेरा। सर बात करनी है तो मैं क्यूएनए सेशन करूंगा ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं क्यूएनए सेशन करूंगा ना। अभी फिलहाल ओके। ये जो टॉपिक चल रहा है, अगर मैं आपका कोई भी फिर आपका जो भी होगा क्वेश्चन वो इस टॉपिक से हट के होगा, आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। जी सर। तो अगर मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा तो फिर ये फ्लो बिगड़ जाएगा ना। जी मैं करूंगा बात। ये मैं टॉपिक समझा लूं फिर करूंगा। ये आपको समझ में आ गया? 450 तक ही होगा ना? जी जी सर, मेरे को सर, मैं 1.5 साल से कम्युनिटी में हूँ सर। ठीक है, मैं बात कर लूंगा आपसे। अभी मैं क्यूएनए सेशन करूंगा, मैं बात कर लूंगा आपसे। फिलहाल अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं उनको समझा देता हूँ। ठीक मैं ठीक सर। क्यूएनए सेशन करूंगा तो जिसको जो भी डाउट होगा क्लियर कर लेंगे वो। ठीक। ओके सर। ओके। चलिए, ठीक है, सभी को कह रहे हैं 550 से 450 तक होगा। अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? वीक टूवर्ड्स टॉप या वीक टूवर्ड्स बॉटम में किसी को कोई भी डाउट है? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है वीक टूवर्ड्स टॉप या वीक टूवर्ड्स बॉटम में? सिर्फ और सिर्फ वीक टूवर्ड्स बॉटम या वीक टूवर्ड्स टॉप में, या फिर उसके रेंज में? किसी को कोई भी डाउट है?
सभी को क्लियर है? सर जब सपोर्ट दोनों का है तो इन द मनी तरफ एक भी चलेगा। हाँ, सपोर्ट अगर दोनों का है और कोई एक भी इन द मनी के साइड आने की कोशिश करेगा डिफिनेशन के अंदर में रह के, उसको हम कंसिडर करेंगे। चलिए अब सभी को क्लियर है? वीक टूवर्ड्स टॉप, वीक टूवर्ड्स बॉटम, कहाँ से कहाँ तक क्या रेंज होगा, सारे लोगों को ये क्लियर है? तो चलिए अब कुछ लोगों से डाउट क्लियर कर लेते हैं। कुछ लोगों के डाउट्स है। पहले अनम्यूट करते हैं उपेंद्र चौधरी जी को। उपेंद्र चौधरी जी अनम्यूट करें और बताएं आपका इस टॉपिक से हट के क्या डाउट है। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं सर, इस टॉपिक से हट के आपका क्या डाउट है। सर एक सिनेरियो थोड़ा बनाते हैं सर, उसको फिर समझते हैं सर थोड़ा सा बढ़िया से सर। अच्छा, इसी सेम टॉपिक में? सर इसी टॉपिक में है सर, वो ठीक है, बताइए। WTT से ही संबंधित है सर। ठीक है, बताइए क्या सिनेरियो बनाऊं। एक मिनट सर। सर सिनेरियो ये है सर, रेजिस्टेंस मान लीजिए सर 24,300 पे है सर। रेजिस्टेंस 24,300। हाँ सर, क्योंकि अभी आपका 24,000 का खुला, मैंने इसको 25,000 का बना रखा था ठीक है। तो। और वो वॉल्यूम का है सर। ठीक है। और मार्केट 24,300 के ऊपर खुलती है। ऊपर खुलती है? हाँ, मार्केट मतलब चौबीस कहाँ हजार के तीन आसपास? 24,310 315 ऐसे खुलती है मान लो सर। ठीक है। और इमेजिंग लाइन जो है वो भी तो आप 24,300 होता सर जी बताइए, क्या बोला आपने? है। हाईएस्ट वाई बैठा है 24,400 पर 24,400 पे? सर। ठीक है। और वो शुरू से ही WTB है सर 24,200 पर। 24,200 पे? ठीक है। जब खुला था तब से ही वो WTB है सर। ठीक है। और मार्केट और जो मार्केट जो है फिर वॉल्यूम जो थी सर वो बाद में WTT हो जाती है सर चौबीस वॉल्यूम हजार डब्ल्यू हाँ 400 पे। 400 पे? ठीक है। और उसका परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ठीक है। सपोर्ट जो है 24,200 पर स्ट्रांग है सर। 24,200 पे स्ट्रॉन्ग, इसको मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। 24,200 पे स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट, ठीक है। और जो वॉल्यूम जो सर 24,300 से WTT थी वो बाद में वापस से स्ट्रांग हो गई 24,300 पर ही। ये वॉल्यूम? हाँ सर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर? ओ सॉरी सर, ये ये WTB है सर, और ये जो वाई है वो स्ट्रांग हो गई सर 24,200 पे सर। ठीक है, मतलब डब्ल्यू चौबीस टी हजार टी दो सौ है पे और पूरी शिफ्ट हो गए। हाँ ये ठीक है, पूरी वो शिफ्ट हो आइस गई स्ट्रॉन्ग। सर। ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो गई। हाँ ये उधर शिफ्ट हो गई सर, पूरा नीचे चला गया वो आई 24,200 पे सर। तो ये ठीक है। 100% वहां दिखा भी रहा है सर। ठीक है। नहीं सर, ये वॉल्यूम तो WTT थी, वाई चेंज हो गई सर, वाई शिफ्ट हो गई 24,200 पर सर। अच्छा, ये यहीं पे है? ये यहीं पे था, ये WTT था। ठीक है। और वाई जो ये 24,400 पे बैठा था 100%, वो पूरी शिफ्ट हो गई 24,200 पे सर। तो ये पूरी शिफ्ट हो गई होगा यहाँ पे? हाँ 24,200 पे शिफ्ट होके बैठ गई है सर। ठीक है। अब सर इसमें COA 1.0 का क्या बनेगा सर? इमेजिनरी लाइन यहीं पे है? इमेजिनरी लाइन तो 24,300 के बाद ही मार्केट खुली थी, और लेकिन सपोर्ट हमारा 24,200 पे है सर। चलिए वो मैं जो इमेजिनरी लाइन को यहाँ कर देता हूँ। सर शुरू में ऐसे ही इसी की आप मार्केट खुला बात। था। हाँ सर, शुरू में मार्केट ऐसे ही खुला था सर। और 24,200 पे सपोर्ट दिखा रहा है, वो दोनों का है सर, बहुत वॉल्यूम और वाई दोनों का है। तो ठीक है। इस दौरान
अब हम COA 1.0 के अनुसार क्या समझेंगे फिर इस सिनेरियो को आप सर? पहले तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बताइए, क्या इस अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस तो WTT होगा सर हमारा। रेजिस्टेंस WTT हाँ, कैसे क्योंकि होगा? मार्केट अभी नीचे गया नहीं ना सर। OI तो यहाँ पे है ना, हाँ, वाई वहाँ है सर, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे है। मार्केट लेकिन सर 24,300 के नीचे गया नहीं था। 300 के नीचे गया नहीं है तो इसको OI भी हम नहीं कंसिडर करेंगे। हाँ सर। तो ये केस आपको पता नहीं, आप देख के बता रहे कहीं से क्या बता रहे। हाँ तो नहीं, ये देखा मेरे था सर, मैंने मैं कभी बता ये एक शुरू मिनट शुरू एक में ही मिनट देखा था। मैं बता रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से जो भी सिनेरियो होगा, हाँ 9:15 से लेके 9:17 से ऊपर नहीं होगा सिनेरियो। हाँ हाँ सर, ऐसा ही था सर, शुरुआत का ही सिनेरियो था सर ये। शुरुआत का ही मुझे पता है, सिनेरियो सुबह ही रहता है ना। इस सिनेरियो में आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपली मुंह बंद करके बैठे रहिए, मार्केट को सेट होने दीजिए, वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ने दीजिए, उसके बाद ही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग जब आ जाएगा तब हम सर लेंगे। अच्छा सर, मतलब कि मार्केट को सेटल डाउन होके आसपास आने दे सेटल डाउन, हाँ हाँ, सेटल डाउन होने दीजिए मार्केट को, अच्छा, हमें हड़बड़ाना नहीं ऐसे है। ऐसे किसी सिनेरियो में जैसे हम फंस जाते हैं जिसमें समझ में नहीं आ रहा, तो नहीं, हमें कुछ बिल्कुल करना ही नहीं है ना। वॉच करके उसको देखना है कि कब तक शिफ्टिंग पूरी कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही सर। हाँ, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, भले ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट फंसा रहा है तो हमें फंसना नहीं है बस। सर सर हमें उसी चीज से इस बचना है कि मार्केट हमें फंसाए ना। अब सर होता क्या है सर, एक क्वेश्चन इसी में था। जैसे जी। होता क्या, अब 24,300 से ये WTT दिखा रहा है, तो हमारा COA 1.0 कहता है कि हम हर बॉटम से खरीदारी करेंगे। नहीं, अभी कैसे और कह देगा? अभी तो 9:17 ही हो रहा है ना, अभी तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होने बाकी नहीं है। नहीं, ठीक है सर, वो मैं मान रहा हूँ सर, आप जो कह रहे हैं, मैं ये ऐसे एज पर रूल्स कह रहा हूँ सर, कि WTT के हाँ, केस में तो एज हम यही पर। करते हैं, WTT के केस में तो हम यही कहते हैं कि हर बॉटम से खरीदारी करेंगे। जी। लेकिन होता लेकिन क्या है फिर, हाँ, जब ये मार्केट बोलिए। नीचे बॉटम की तरफ जाता है, तो वो एक्टिव हो हाँ, जाता है वाई, ये एक्टिव हो जाएगा। वो एक्टिव हो जाता है, तो अब हो जाता है WTP का केस सर। तो उस केस में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। ये बहुत रेयर 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 रेयरेस्ट सिनेरियो है ये। मैं फंसा हूँ सर एक बार ऐसे सर। नहीं, हमें ट्रेड ही नहीं करना है ना। जब ऊपर जाएगा तब हमें नीचे का वेट करना है, उसमें जब नीचे उसमें क्या जाएगा हुआ सर तब कि, ऊपर का वेट करना है। हाँ सर, उसमें हुआ क्या कि सर, अब पहले केस तो बना कि COA 1.0 के अनुसार बॉटम से खरीदेंगे, और जैसे ही बॉटम में गया वो WTP तो का केस बन उसमें गया। हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। अब COA 1.0 कह रहा है कि हर टॉप से वो खरीदेंगे। बॉटम से, बस वही होता है ना, उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सर लेकिन ये मार्केट को बहुत जबरदस्त समझाता है सर ये चीज, लेकिन कि हर समय हड़बड़ाना नहीं है ट्रेड लेने के लिए। हड़बड़ाना नहीं चाहिए। हाँ सर, ये और यही जो फंसा आपने देता है। सिनेरियो बताया, ये सिनेरियो बहुत क्लियरेस्ट होता है। हाँ सर, बहुत रेयर होता है, लेकिन सर मैं इस दिन फंस गया था एक बार जल्दीबाजी करके, कि बाद में बना कि टॉप से बिकवाली करनी थी, अब मैं तो बॉटम में खरीदने के लिए बैठ गया, खरीद लिया, देख रहा हूँ फिर केस तो उल्टा हो गया, फिर मुझे निकलना पड़ा सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको वो एक्सपीरियंस मिला ना, वो एक्सपीरियंस सर आपका बहुत बड़ा मायने रखेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वैसा सिनेरियो बनेगा, वो या वही सिनेरियो बने या उससे सिमिलर सिनेरियो बने, अगेन सपोर्ट साइड या रेजिस्टेंस साइड, तो उसमें आप क्या है ना, उसमें फिर आप सतर्क रहेंगे, आपको पता होगा कि यार ये नीचे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ट्रेड क्यों ही दे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं एक बात बोलूँ सर, आपसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ सर। आप इतना कूल माइंड समझाते हैं ना सर, बहुत मजा आता है सर सीखने को। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, क्लियर हो गया सर डाउट। ओके सर। चलिए, अब जल्दी से नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं अमन मिन्हास जी को। अमन मिन्हास जी। गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग, बताइए। सर दो सिनारियोज थे। जी एक बताइए। 400 एंड 500। 400 से 500 पे वीक टुवर्ड्स टॉप टॉप था। एक मिनट, मैं सपोर्ट सिनेरियो बता सपोर्ट। देता हूँ। हाँ जी, एक मिनट, मैं सिनेरियो बता देता हूँ। सपोर्ट क्या है हमारा? 400। 400 पे। वाई वॉल्यूम दोनों का। जी सर। ठीक है, वाई वॉल्यूम दोनों हम लोगों ने सपोर्ट बना दिया, ठीक है। अब 500 पे सर वीक टुवर्ड्स, सर अभी मॉर्निंग में सर ऐसा ही था, 500 पे रेसिस्टेंस था। 500 पे रेसिस्टेंस, वाई वॉल्यूम जी। दोनों सर। दोनों का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली सर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि 400 से 500 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है सर। जी। हाँ। 500 से 400 भी आ सकता है।
हाँ जहाँ पे पहले आ गया। ठीक है। हाँ सपोज सर मार्केट, हम ये तीनों की जो वैल्यूज है ना 400, 450 एंड 500 की, उसको हम सेम ही मानते हैं, 400 एंड 450 जो वैल्यूज एलटीपी के अकॉर्डिंगली काउंट करने पे आती है। ठीक है। सर मार्केट ओपन हुआ 480 पे, उसने 30 80। पॉइंट्स का डाउन लगाया, 80 ठीक है। और उसने 30 पॉइंट्स का डाउन लगाया एंड 450 के सपोर्ट से मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ से सपोर्ट से। जी जी सर। ठीक है। एंड आफ्टर 30 मिनट्स वो WTT हो गया 500 पे सर। सपोर्ट हमारा। जी सर। ठीक है, इसको WTT कर देते हैं। ठीक है। तो इस सिनारियो में सर अब ऐसा हुआ है कि 500 पे मार्केट पहुंच के अब वहां पे रुक गया, ठीक है। और इसने सर बॉटम लगाया था 450 का, ठीक है। टॉप लग चुका है 500 का, और प्रिडिक्शन है अगर पीक टुवर्ड्स टॉप कंप्लीट हो जाता है तो 550 पे भी जा सकता है। जी। सपोज सर 1 घंटा नहीं होता है शिफ्ट, और धीरे धीरे परसेंटेज ग्रो होती रहती है और मार्केट वापस डाउन आ रहा है, तो जब वो ठीक है। डाउन आ रहा है तो हमारे लिए पॉजिटिव ही है कि 500 या 450 के वहां से वो वापस रिवर्स हो सकता है, जी। सपोर्ट साइड में, है ना सर। जी हो सकता है। अब सपोज सर 450 के आसपास तक मार्केट आ गया, तो इसको हम सर अब देखिए, अगर मॉर्निंग में सर ऑलरेडी 450 से ही उसने रिवर्स किया था। एक अब मिनट, एक यहाँ मैं टाइम आपको पे, रुकना चाहूंगा, एक मिनट यहाँ मैं ओके आपको ओके, रुकना चाहूंगा। वो जब 450 पे आया था, तो क्या सिनेरियो यही था या दूसरा सिनेरियो था? दोनों स्ट्रांग था उस टाइम? उस वक्त स्ट्रांग नहीं था सर, उस वक्त मतलब स्ट्रांग था, वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं था। मतलब दोनों स्ट्रांग था ना अपने आप में? लाइक 24 500 पे रेसिस्टेंस था एंड 24 400 पे सपोर्ट था। उस टाइम वीक टुवर्ड्स टॉप ये नहीं था ना? नहीं था सर। लेकिन अब क्या है कि अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप है और मार्केट 450 पे जा रहा है, तो उसको हम ये मानेंगे कि वो पहली बार हिट कर रहा है, ना कि दूसरी बार। इस सिनेरियो में तो वो पहली बार हिट करेगा ना, भले ही वो स्ट्रॉन्ग में 10 बार चला जाए 450 पे। लेकिन जब भी सिनेरियो चेंज होगा और वापस से 11वीं बार जब वो 450 पे जाएगा, तो उसको हम पहली बार मानेंगे, क्योंकि ये अलग सिनेरियो में उस वाले में जा रहा है ना, उस वाले वैल्यू पे। ठीक है सर, रिलेटेड ही अगर इसको हम ऐसा करें, जी। मैं ये समझ गया हूँ कि जो इन द मनी वाला ऑप्शन है सर, इसको 1 मिनट के लिए अवॉइड करते हैं। अगर ऐसा ही मार्केट आज दिख रहा था तो हमारी प्रिडिक्शंस होगी कि आज हम हर बॉटम से बाइंग करेंगे, ठीक है सर। जी। हाँ। विद इन 2 आवर के बाद अगर एक वॉल्यूम, जब मार्केट 450 पे था, ठीक है। एक ओ आई 450 पे जनरेट होना शुरू हो जाती है, 75 76 77%, 450 पे रेसिस्टेंस की सर, रेसिस्टेंस की सर। ठीक है। तो इसको हम सर, मार्केट जैसे हमारी जो रेड लाइन अभी ऊपर है उसको सब बेशक मत हटाइएगा, उस वक्त मार्केट 450 पे था, ठीक है। हमने एक ट्रेड ले लिया था, अब वो थोड़ी देर में जनरेट होने लग गई है 450 पे, तो सर इसको हम हमारे सिनारियोस को चेंज समझेंगे कि 450 के रेसिस्टेंस से मार्केट अटक जाएगा या वापस आ सकता है, या ये क्या चॉपी फोर मार्केट हो सकता है। क्या 450 के नीचे मार्केट गया था? मैंने वही कहा सर, जैसे अभी इस टाइम पे मार्केट 450 के सपोर्ट पे है। अच्छा ठीक है। तो हाँ, ऑब्वियसली हम उसको मानेंगे फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम। फिर तो हम ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं ना कुछ। एग्जैक्टली, यानी कि वो सर ट्रेड अवॉइड करने वाली सिचुएशन हो जाएगी ना। हाँ फिर तो जैसे ही वो नीचे जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस टाइप का OI एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो ऊपर आएगा, फिर हमें नीचे का वेट करना है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग फिर नीचे का वेट करना होगा। तो उस सिनेरियो में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना फिर। वो मार्केट उस दिन शांति से बैठना है फिर। गॉट इट सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा, जी ऑब्वियसली आज पूछिए। आज से रिलेटेड हुआ था जी। कि सर 450 पे सर दोनों रेसिस्टेंस कर दीजिएगा एक बार।
450 पे 50। रेसिस्टेंस ये दोनों कर दे, ठीक है। जी 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 सर। और 500 पे सर येलो कर दीजिएगा। 500 पे वॉल्यूम का या फिर ओआई को? हाँ, वॉल्यूम का सर, एंड रेसिस्टेंस ओआई का सर 500 पे ही है। अच्छा ठीक है। जो ओआई है सर वो 500 पे थी। ठीक है। अब नहीं नहीं, एक्चुअली सर मैं बोलने में मुझसे गलत हो गया। 400 जी, सपोर्ट जो है 450 पे कर दीजिएगा। सपोर्ट 450 पे कर दूं? 50 पे सर। ठीक है। जी। अभी जो रेसिस्टेंस की वॉल्यूम है ओआई है उसे हम्म सर 500 पे कीजिएगा। इसको यहाँ कर दूं? जी। ठीक है। ये सर आफ्टर द नून ये जो बैंक निफ्टी की सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही थी। तो इसमें सर क्या हुआ, मार्केट ना सर 500 के रेसिस्टेंस पे चल रहा था। मैंने वेट किया कि ट्रेड नहीं लेना है आज, एंड इसके परसेंटेज सर कुछ ऐसे थे। रेसिस्टेंस 500 पे 82% वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया था, एंड सपोर्ट 86% वीक टुवर्ड स्टॉप था। तो तो ये एज तो पर सर मार्केट, चार्ट। ये तो आई थिंक मार्केट उड़ गया होगा ना फिर? नहीं 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 सर, मैं वही वही आपको बता रहा हूँ कि इसमें सर ऐसा हुआ कि आराम से फिर मार्केट धीरे 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 करते हुए वो नीचे आया 400 एंड, सॉरी 500 के सपोर्ट तक। सपोर्ट पे आया होगा, हाँ। जैसे ही वो सपोर्ट पे आया होगा ना, तो फिर ये एक्टिव हो गया होगा 450। नहीं सर, पर मैं आपको वही आपको मैं बता रहा हूँ, उसमें हुआ सर ऐसा ना कि जब वो 500 के सपोर्ट पे आया ना सर नीचे, तो जो 86% थे वो 82 तक सर चले गए। जो वीक टुवर्ड स्टॉप रेजिस्टेंस वाले? 82, सपोर्ट वाले सर अच्छा ठीक है। ये, और रेसिस्टेंस वाले 84 से 81 के अराउंड सर चले गए थे। ठीक है, मतलब तो जो प्रेशर बन मुझे, रहा था वो धीरे धीरे हाँ, कम होता गया। कम होता गया सर। एंड ठीक। बट बट जस्ट 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स बैंक निफ्टी नीचे आई 500 से, एंड उसने सर वही टारगेट जो देना था उसने 500 का रेसिस्टेंस सर वहां तक फिर वापस चली गई वो। ठीक है, तो वो एक कंसोलिडेशन टाइप का ही हो गया ना फिर? सर इसमें मैं सब बहुत अभी अभी ऐसा हो रहा है सर कि जो गलतियां हो रही है ना सर मुझसे, वो इसी जो परसेंटेज में होता है ना सर, जैसे वो 86 से 84 83 82 आया, तो मुझे लगा मैं अपनी ट्रेड क्रॉस कर दूं एग्जैक्टली सर, पॉइंट टू पॉइंट पे सर क्वांटिटी ली थी। वो जब कम होने लगे, डर के मैंने कुछ नॉर्मल पॉइंट में स्क्वायर ऑफ कर दिया, एंड सर वो ऊपर चला गया। तो इतना दुख लगता है ना सर कि दोस्तों अभी नहीं समहाउ देखिए, कोई रास्ता ये फाइंड हो। देखिए वो उस इमोशन से ना थोड़ा बाहर आना पड़ेगा आपको। कि अगर हम आपने कोई भी ट्रेड लिया, तो ट्रेड लेने के बाद अगर ठीक है आपने एग्जिट कर दिया और वो आपके फेवर में चला गया, तो या तो अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो पूरा लॉस या प्रॉफिट लेके ही निकलिए। भले आप ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ लॉस ही लेके निकलिए, लेकिन वो जो आपको उस चीज से सीखने को मिलेगा ना, वो बहुत अच्छी चीज है, आपको इम्पोर्टेंट है, वो सीखने को अच्छी चीजें मिलेंगी आगे के लिए। फिर आप वो गलतियां नहीं कर पाओगे। फिर आप ट्रेड लेंगे तो प्रॉपर अपना एक डायवर्जन लेके या दे के जो भी हो वो करके ही निकलेंगे। और इस हम्म। सिचुएशन में आपने बात की, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर हमारा रेसिस्टेंस वॉल्यूम जो है वो शिफ्ट नहीं होता है इधर, तो हमारा 450 रेसिस्टेंस एक्टिव रहेगा मार्केट के नीचे जाने के बाद। हाँ, बट सर आज नहीं, वो जो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे ना, तो हम्म, वो सर अपने टॉप पे वापस पहुंच गई है। अच्छा। और देखिए सिंपल सा टॉप बताऊं लाइक, मैं, जिस जी। दिन मार्केट मार्केट हमें समझ में नहीं आता है या ऐसा लगता है कि ये बहुत कंफ्यूजन वाला मार्केट है, तो उस दिन हमें छोड़ ही देना चाहिए। भले मार्केट मूव कर जाए, लेकिन आपको अगर अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना कभी, तो मार्केट को छोड़ देना ही कभी कभी बेटर रहता है। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आपको देखते देखते ये पता लगेगा कि हाँ ये ऐसे होता है, तो उस दिन से आपके अंदर हिम्मत आ जाएगा करने का। अभी क्या है कि आपको कुछ ना कुछ ट्रेड लेने के बाद डाउट रहता है कि कहीं ये मेरे अगेंस्ट न चल जाए। आपको वो चीजें दिखने लगती है जो जो चीजें आपको नहीं भी देखनी चाहिए।
मेरे ख्याल से आप 55-60% को भी देखने लगते होगे कि ये कहीं बढ़ तो नहीं रहा है जल्दी जल्दी। एग्जैक्टली सर, वो वो भी ध्यान नेगेटिव रखना चीजें पड़ता। आपके दिमाग में फिर लाता होगा। ठीक है सर, ट्राई करूंगा, कोशिश तो करूंगा। वो चीजें थोड़ा कूल रह के ट्रेड करना है। इतना टेंशन लेना ही क्यों है। या तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और या तो करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो मैं वो कंफर्म करके ही निकलूंगा। ठीक है सर, थैंक थैंक यू सो मच सर। ठीक है। ओके, वेलकम। चलिए, अब उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। वीक टुवर्ड्स टॉप एंड वीक टुवर्ड्स बॉटम सारे लोगों को क्लियर होगा। जो भी सिनेरियोज मैंने बताए हैं उसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे वीडियोस के बारे में, चलिए मैं वीडियोस दिखा देता हूँ। हाँ, एक विनोद कुमार जी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। विनोद कुमार जी, बताइए। विनोद कुमार जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी, बताइए। सुनाई दे रहा है सर? जी सर, बताइए। सर अभी क्या है, ये हम लोग न्यू कमर है ना, तो ये जी जो जितना भी फीचर्स है एलटीपी कैलकुलेटर में है, ये जी, क्या क्या है, कैसे पता चलेगा सर? ये मैं आपको बता दे रहा हूँ सर, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूँ। जब तक वो फीचर्स हमको समझ में नहीं आएगा तो हाँ जी सर, बताएं, क्या बोल रहे थे आप। जो भी एलटीपी कैलकुलेटर में जितना भी फीचर्स है ना, तो जो मैं भी बता दे बटन, रहा हूँ सर। मैं अभी वही बताने जा रहा था कि आपको सारे वीडियोस कहाँ से अवेलेबल होंगे। समझो सब। और दूसरा सर, हमको कुछ उसमें डाउट आएगा तो रिकॉर्डेड सेशन में किसको पूछना है? अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप चैनल पे हैं आप। व्हाट्सएप चैनल पे नहीं है सर। सर ठीक है, व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप। में देने से टेक्स्ट में कुछ क्या समझ, जैसे अभी अभी वन टू वन चैट हुआ ना, अभी जैसे दो तीन जी, लोगों से, व्हाट्सएप तो वैसा चैनल पे नहीं, वैसा नहीं हुआ मैं तो आपको कैसे समझ? बता दे रहा हूँ। मैं लिंक आपको दे दे रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल की। व्हाट्सएप चैनल पे ना हमेशा आता रहता है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ट्रेनर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम्म। मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के लिंक दे दे रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी तो जो भी क्वेरी है। ट्रेनर बात करेगा सर? जी ऑब्वियसली, जो भी आपकी क्वेरी है सॉल्व करेंगे। मैं अभी आपको शेयर कर दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ कि आपको कहाँ से वीडियोस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश वर्जन बहुत पता है सर, इंग्लिश वर्जन। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश भी बता दूंगा। सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ओके। चलिए, मैं शेयर कर देता हूँ लिंक आप लोगों को। ये व्हाट्सएप लिंक है, यहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें क्वेरीज आती है, नंबर्स आते हैं, वो आप नंबर्स डायल करके अपनी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कहाँ से आप लोग यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम्म, आपको सीधा यूट्यूब पे आ जाना है, और यूट्यूब पे आपको लिख लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल लिख के आपको सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पे आने के बाद आपको वीडियोस पे आ जाना है। और वीडियोस पे आने के बाद आपको सारे ट्रेनर्स की सारी वीडियो, सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगी। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है, वो टॉपिक जिस भी ट्रेनर का आपको लैंग्वेज समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है कि हाँ वो अच्छा पढ़ाता है, मुझे उसका लैंग्वेज समझ में आता है, तो आप उस ट्रेनर का वो टॉपिक देख के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और जो भी लोग नए हैं,
जो भी लोग यहाँ पे नए हैं, बहुत लोग बहुत टाइम से मुझे कमेंट आ रहे थे, मुझे भी बताएं कहाँ से वीडियो देखना है, तो वो सुन ले। जो भी लोग नए हैं, नए लोग, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के प्लेलिस्ट पे आके, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आके आपको खोल लेना है ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के प्लेलिस्ट में आके आप सर्च कर लेना है ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। इसमें जितने भी वीडियोस हैं सारे सीरीज वाइज हैं, बेसिक टू एडवांस है, सारे सीरीज वाइज हैं। 158 वीडियोस है इसमें। वो सारे वीडियोस आप देख डालिए, चाहे आपको 1 महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने लगे, एक एक करके सारे वीडियोस देख डालिए। जब तक एक वीडियो का टॉपिक क्लियर नहीं होता है उसको 10 बार देखिए। अगर 10 बार देखने के बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो अभी मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके उसके नंबर्स हैं, आप नंबर पे फोन करके जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक टॉपिक जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक दूसरे टॉपिक पे आप जंप ना करें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की यूजर आईडी मैं आपको बता देता हूँ, LTP कैलकुलेटर इन्वेस्टिंग एडी, ये दोनों आईडीज हैं। साथ ही साथ आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ये है मेरी आईडी। इन तीनों आईडी पे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टेंट अपडेट के लिए। जो भी अपडेट होगा इन तीनों आईडी पे आपको इंस्टेंट अपडेट मिल जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारे लोगों को समझ में आया होगा आज का टॉपिक जो भी मैंने पढ़ाया है। विनोद कुमार जी, मैंने बताया अभी कहाँ से आपको वीडियोस देखना है। चलिए फिर अब एंड करते हैं ये क्लास, टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। अब मिलते हैं कल सेम टाइम विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।